वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप पाकिस्तानी फिल्म तीरानी जो कि एक पंजाबी फिल्म है, इसकी स्टोरी के बारे में जान पाएंगे और इसके अलावा इस फिल्म में हमारे माशरे में पाई जाने वाली जो सोच है जो कि इस फिल्म में बताई गई है और इसके अलावा हम इस फिल्म से क्या चीजें या बातें सीख सकते हैं या फिर माशरे की जो सोच है उसके हवाले से जो सीख इस फिल्म में मिलती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत एक गरीब आदमी के घर बेटी की पैदाइश से होती है, जो बेटी की पैदाइश पर परेशान होता है। यानी आज से 50 साल पहले भी बेटी को बोझ समझा जाता था और लोग आज भी इसको बोझ ही समझते हैं। ये फिल्म जो है वो 1980s में रिलीज हुई, तो ऑलमोस्ट अब से ये तकरीबन 30 से 35 साल पुरानी फिल्म है। लेकिन 35 साल गुजरने के बावजूद आई थिंक जो सोच उस जमाने में थी वो आज भी है। तीरानी के बाप का पुराना दोस्त खुशाला एक लंबे अरसे के बाद उसको मिलने आता है, जहां वो घर पर उसकी बेटी के सुगड़ापे, उसके पकाए खानों को देखकर खुश होता है और उसकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लेता है। लेकिन उसकी बीवी और बेटा इस लड़की को गरीब होने की वजह से और पढ़ी लिखी ना होने की वजह से उससे शादी करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब उसका बाप उसको जायदाद से आक करने का फैसला करता है तो उसकी माँ और बहनें इसको समझाती हैं कि वो इतनी आसाइश भरी जिंदगी के बगैर कैसे जिएगा। सो वो उसको बाप का दिल रखने के लिए इस शादी के लिए रजामंद करती हैं और लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शादी की पहली रात उसको ठुकरा देता है और उसको कहता है कि तुम मेरी पसंद नहीं हो और उससे शादी इसलिए हुई कि मुझे इससे शादी के लिए मजबूर किया गया। और बीवी को छोड़कर एक तवाइफ के पास जाता है और तवाइफ खुरम को नापसंद करती है, इसके सामने जाने से इनकार करती है। लेकिन एक पेशावर तवाइफ होने की वजह से उसके सामने मुजरा करने के लिए जब वो तैयार हो जाती है। कहानी में ये किरदार जो कि एक बिलो तवाइफ का है, एक अहम किरदार है और ये किरदार जो है वो इसलिए भी अहम है, बिल्लो जो है वो, और कहानी में क्योंकि तीरानी नाम से ही लड़की को जो है वो पुकारा जाता है, तो तीरानी के भाई अच्छू से उसको जो है वो मोहब्बत होती है और ये मोहब्बत जो है वो एक तरफा होती है। ये मोहब्बत सिर्फ बिल्लो जो कि एक पेशे से एक तवाइफ है और उसको ये मोहब्बत उस वक्त होती है जब कुछ बदमाश गुंडे लोग बिल्लो को उसके कोठे से जबरदस्ती लेने आते हैं और अच्छू एक हीरो की तरह उसको इनसे बचाता है और वो अच्छू की इस हमदर्दी की वजह से उससे मुतासिर होती है कि इस बुरी दुनिया में अच्छू में उसको किसी अपने का एहसास जो है वो महसूस होता है, जो कि उससे मोहब्बत की वजह जो है वो बनता है। बिल्लो की बड़ी बहन इसको खुरम से शादी का मशवरा जो है वो देती है कि अच्छू जैसा इंसान उसको पूरा साइश जिंदगी कभी नहीं दे सकता है जो कि खुरम जैसा अमीर इंसान उसको दे सकता है। इधर दूसरी तरफ माँ बाप जो कि तीरानी की शादी करने के बाद ये समझते हैं कि इनकी बेटी की जिंदगी जो वो बहुत आसान हो गई होगी, नौकर चाकर होंगे, लेकिन कहानी इसके बरक्स होती है। यानी उसको बात बात पर उसकी पुरानी जिंदगी, कम तालीम याफ्ता होने के ताने दिए जाते हैं। यहाँ कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, जीरा, जो कि खुरम का एक खालाजाद भाई होता है। इसकी बहन का शोहर भी होता है। जीरे को उसका एक दोस्त बताता है कि उसकी शादी जो वो बचपन में कर दी गई थी। लेकिन जब जीरा अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि उसकी शादी तो कर दी गई थी, मगर उसकी बहन अमीर होने की वजह से हम गरीब रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती है और वो अपने बेटे को मना करती है कि वो इस शादी को भूल जाए। लेकिन वो अपने ससुराल जाता है और अपनी सास को बेटी को उसके साथ रुखसत करने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी बेटी को उसके साथ जाने नहीं देती है। लेकिन वो अपने ससुराल जाता है और अपनी सास को बेटी को उसके साथ रुखसत करने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी बेटी को उसके साथ जाने नहीं देती है। नेक्स्ट कहानी में अच्छू अपने एक दुश्मन जो कि अपनी जेल से रहाई की खुशी में जश्न के लिए लोगों को दावत देता है और अच्छू को भी इसमें बुलाता है। रहाई की खुशी में, जेल से रहाई की खुशी में जश्न के लिए वो तवाइफ जिसका नाम बिल्लो होता है उससे मुजरा करवाता है। अच्छू उसकी दावत पर इस जश्न में जाता है
जहाँ वो बिल्लो को देखकर जो है वो गुस्से में आ जाता है और मुजरा खत्म होने के बाद उसको थप्पड़ मारता है, जो कि उसकी मोहब्बत का सबूत होता है। लेकिन बाद में वो पछताता है कि उसने थप्पड़ क्यों मारा। नेक्स्ट कहानी में जीरा दोबारा अपनी सास को मिलने जाता है और उसको कहता है कि उसकी बीवी को उसके साथ जो वो जाने दे, लेकिन वो उसको थप्पड़ मारती और बेइज्जत करती है और उसको पैसे देने का लालच देती है, लेकिन बदले में वो अपनी सास को माँ के बराबर इज्जत देता है और वहाँ से जाने लगता है। जब जीरा वहाँ से जाने लगता है तो डेजी उसको रोक लेती है और डेजी माँ की दौलत और आसाइश की जिंदगी को छोड़कर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो दौलत से ज्यादा इज्जत और खुददारी को जो वो तरजीह देता है, जिससे डेजी जो वो मुतासिर होती है और जीरे के साथ उसके घर चली जाती है। एक दिन डेजी की माँ उससे मिलने जाती है और वो ऐसा इसलिए करती है, वो ये देखना चाहती है कि उसकी बेटी ऐसा करके पछता रही होगी, लेकिन डेजी अपनी माँ को कहती है कि वो यहाँ पर खुश है। आगे कहानी में टी रानी की माँ जो है वो बीमार हो जाती है और वो उसके बाप से कहती है कि मेरा अपनी बेटी से मिलने को जो है वो दिल चाहता है, और टी रानी के बाप को कहती है कि वो उसको लेकर आए। रानी का बाप उसको लेने उसके घर जाता है, लेकिन उसके घर पहुंचने पर रानी की सास उसके साथ बुरा सलूक करती है और कहती है कि अपनी बेटी को हमेशा के लिए ले जाए, लेकिन रानी साथ जाने से मना करती है और अपने बाप से कहती है कि अब यही उसका घर है, और उसका बाप मायूस वापस चला जाता है। उसका बाप रास्ते में सोचता रहता है कि वो क्या बताएगा उसकी माँ को कि क्यों नहीं लेकर आया टी रानी को अपने साथ, लेकिन जब घर पहुंचता है तो लोग उसको रास्ते में ही बताते हैं कि उसकी बीवी रहमता मर गई है। कहानी में आगे रानी से उसका ससुर पूछता है कि वो यहाँ खुश है या नहीं, लेकिन वो खुद भी अपने घर के हालात से वाकिफ होता है और रानी से माफी मांगता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके साथ घर में जब वो बुरा सलूक किया जाता है, और वो रानी से माफी मांगता है कि उसकी शादी अपने बेटे से करके वो पछता रहा है। और उस दिन उसकी बीवी और बेटा किसी पार्टी में रात गुजारते हैं, और उसी रात घर की छोटी बेटी जिसका नाम फैजी होता है किसी लड़के के साथ भागकर घर छोड़ने वाली होती है, लेकिन उसका बाप उसको घर से इस तरह चोरी छुपे जाते हुए देख लेता है और उसको मारता है और उसको कहता है कि मेरी दी गई आजादी का उसने नाजायज फायदा उठाया है, और उस बेटी को जिसको उसने खुद शादी करके रुखसत करना था, यूं रात के अंधेरे में मेरी इज्जत यूं सरेआम नीलाम करने वाली है, ऐसा वो अपनी बेटी से कहता है और अपनी बेटी को जब वो मारना चाहता है। लेकिन रानी फैजी को उसके बाप से बचाती है और उसको समझाती है, लेकिन वो फिर भी वापस उसको बेइज्जत करती है। रानी का ससुर रात जब वो जागकर गुजारता है, सुबह उसका बेटा और बीवी पार्टी से वापस आते हैं और वो उनको बताता है कि रात क्या हुआ था, लेकिन उसकी बीवी और बेटा इस बात को बहुत मामूली समझकर उल्टा उससे लड़ने लगते हैं। रानी का ससुर अपनी बीवी को जो है वो मारता है, लेकिन जवान बेटा बीच में आकर जो है वो अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है और जवान बेटा बाप के सामने लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। इस बात की वजह से उसको हार्ट अटैक हो जाता है और इस हार्ट अटैक की वजह से वो मर जाता है। रानी के ससुर के मरने के बाद रानी को इस घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ बाप की वजह से रानी को इस घर में बर्दाश्त कर रहे होते हैं। रानी अपने बाप के घर वापस चली जाती है। रानी का बाप उसकी सास के पास मिन्नत करने के लिए जाता है कि वो उसकी बेटी को अपने घर में वापस रख लें, लेकिन वो नहीं मानती है। रानी के बाप वहाँ से निकलकर अपने बेटे अच्छू से मिलने जाता है, जो कि उसी शहर में रहता है। अच्छू बाप को अचानक देखकर बहुत हैरान और खुश हो जाता है और बाप उसको बताता है कि उसकी माँ जब वो मर गई है और उसकी बहन को उसके ससुराल ने घर से निकाल दिया है, और वो बेटी के ससुराल उनकी मिन्नत समाजत करने गया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और वो अपने बेटे से कहता है कि अपनी बहन के लिए इनसे बात करे, लेकिन वो बात एक भाई बनकर करेगा। अच्छू उनके घर जाता है, लेकिन माँ बेटे उसके साथ बदतमीजी करते हैं, जिसकी वजह से अच्छू खुरम को मारता है, लेकिन उसका बाप वहाँ पहुंचकर उसको वापस अपने बेटे को मारता है और दोबारा उन लोगों की मिन्नत समाजत करता है और अपनी पगड़ी बेटी की सास के पैरों पर रखकर उनकी मिन्नत करता है कि वो उसकी बेटी को तलाक ना दे, लेकिन वो उसको ये कहकर टाल देते हैं कि वो तलाक नहीं देंगे। इसके बाद अच्छू अपने दोस्त से अपने बहनोई की जासूसी
जासूसी करवाता है और वो उसको बताता है कि उसका बहनोई बिल्लो के कोठे पर जाता है। अच्छू बिल्लो के कोठे पर जाता है, उसको कहता है कि उसको उसकी जरूरत है। वो उसको अपने कोठे पर अचानक देखकर बहुत खुश होती है और उससे आने की वजह पूछती है। वो उसको बताता है उसकी बहन का शोहर उसके कोठे पर आता है जिसका नाम खुरम है, और वो उससे कहता है कि अगर वो तुम्हारे कोठे पर ना आए और उसका दिल उसके हाथ से टूटे तो वो बदले में जो चाहे उससे मांग सकती है। वो कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसको मुंह मांगी कीमत भी दे सकता है, लेकिन वो क्योंकि अच्छू से मोहब्बत करती है और ये एक यकतरफा मोहब्बत होती है, वो कहती है बदले में उससे शादी करेगा। तो बदले में वो वादा करती है कि खुरम कभी इस कोठे पर नहीं आएगा, तो वो बदले में जो चाहे मांग सकती है। और वो कहता है अगर वो चाहे तो वो उसकी मुंह मांगी कीमत जो वो दे सकता है। फिर अच्छू उसको कहता है कि अगर उसकी बहन का घर आबाद हो जाता है तो वो घूंघट उसी का उठाएगा। बिल्लो खुश हो जाती है। फिर अचानक खुरम आ जाता है और बिल्लो से उसकी खुशी की वजह जो है वो पूछता है और खुशी से उसके सामने मुजरा भी करती है, लेकिन तसव्वुर में वो खुरम की जगह अच्छू को जो है वो देखती है। खुरम उसकी खुशी की वजह पूछता है तो वो उसको जो है वो अच्छू का नाम बताती है। अच्छू जिसका नाम सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रानी के बदमाश भाई ने अपनी बहन का घर बसाने के लिए एक तवाइफ का सहारा लिया है और कहता है उसने इस काम की क्या कीमत दी है और वो उसको उसकी मोहब्बत पाने के लिए उसकी मुंह मांगी कीमत देगा। लेकिन क्योंकि वो ये बात नहीं जानता है कि बिल्लो उससे मोहब्बत करती है और वो उसको वापस जवाब देती है, उसको कहती है उसकी कीमत सिर्फ मोहब्बत है। खुरम अपनी माँ को ये बात जो है वो बताता है कि कैसे अच्छू ने अपनी बहन का घर बसाने के लिए एक तवाइफ का सहारा लिया। उसकी माँ रानी को तलाक देने को कहती है, लेकिन डेजी का शोहर जिसको इस बारे में पता चलता है कि ये लोग ऐसा करना चाहते हैं, वो इनको मना करता है। इसके बाद वो अच्छू के पास जाता है और उसको भी बताता है कि खुरम रानी को तलाक देकर दूसरी शादी करने वाला है। इसलिए दोबारा वो खुरम के घर जाकर उनकी मिन्नत करता है, लेकिन जब तलाक के लिए कहते हैं तो अच्छू खुरम को मारने की धमकी देता है। खुरम की माँ उसको पुलिस के हवाले करना चाहती है, लेकिन डेजी और जीरा इनको मना करते हैं और इनको समझाते हैं, और डेजी अपनी माँ को समझाती है कि अगर उसने अपनी जैसी मॉडर्न बीवी खुरम को ला कर दी तो खुरम से ज्यादा खुद उनकी अपनी जिंदगी जो वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो उसको लेकर पार्टी करेगी, होटल जाएगी, और खुरम की मॉडर्न बीवी क्या, खुरम भी उसको नहीं पूछेगा, और उसके बुढ़ापे में उसकी मॉडर्न बहू उसको कभी नहीं पूछेगी, क्योंकि सिर्फ घरेलू लड़कियां ही खिदमत करती हैं, ना कि ऐसी लड़की जो मॉडर्न होगी। उसको सिर्फ अपनी सोशल लाइफ एक बूढ़ी सास से ज्यादा अजीज होगी। खुरम की माँ ये सब सुनकर पछताती है कि उसने क्या कर दिया, और इनके समझाने पर रानी को वापस अपने घर लाने के लिए राजी हो जाती है। कहानी में आगे अच्छू क्योंकि खुरम को मार देने की धमकी देता है और उसको अपने साथ गांव ले जाता है। वहां वो उसको मारने की बजाय अपनी बंदूक उसको दे देता है और उसको कहता है कि वो इसको कभी नहीं मार सकता है क्योंकि वो इसका बहनोई है। अगर वो उसकी बहन को बसा ले, या तो वो उसकी बहन को बसा ले या फिर उसकी दी गई बंदूक से उसको मार दे, क्योंकि वो अपनी बहन का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकता है। खुरम अच्छू की अपनी बहन से मोहब्बत से मुतासिर होकर रानी को अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन अच्छू के बाप को कोई बताता है, गांव का एक आदमी बताता है कि अच्छू जो है वो अपने बहनोई को मारने वाला है, लेकिन उसको क्योंकि हकीकत पता नहीं होती है, वो मौके पर पहुंचकर अच्छू को मार देता है। लेकिन वो इस बात से बेखबर होता है कि खुरम उसकी बेटी को बसाने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इससे पहले ही वो अपने बेटे को मार चुका होता है। लेकिन जब खुरम की फैमिली वहां पहुंचती है और उनके वहां आने से सारी बात को जब वो समझ जाता है कि उसने गलती की है और अपने बेटे को गले लगाता है। बिल्लो भी वहां पहुंचती है और अच्छू अपनी आखिरी सांसें उसकी बाहों में लेता है और मर जाता है। इस कहानी में माशरे की क्या सोच है वो बताई गई है, और इस कहानी से जो है वो क्या सबक सीखा जा सकता है वो ये है
کہ आज से 50 साल पहले भी बेटी को बोझ समझा जाता था और आज भी इसको बोझ समझा जाता है। हमारे माशरती मसाइल तब भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। अमीर गरीब को बुरा और छोटा समझता है और आज भी एक अमीर आदमी अपनी औलाद का तालीम और मॉडर्न होने की वजह से, इनकी नाफरमानी की वजह से परेशान नजर आता है। और किस तरह माशरे और खानदान के लोगों के ठुकराए हुए लोग कैसे माशरे में एक बुरे इंसान के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारने बुराई का रास्ता जो है वो चुनता है। जो लड़की के भाई का किरदार अच्छू इसकी मिसाल है। लड़का ऐसी बीवी चाहता है जो पढ़ी लिखी हो और मॉडर्न हो, और अगर वो किसी से इसका तारुफ करवाए तो उसको फख्र महसूस हो, ना कि शर्मिंदगी महसूस हो। इसकी मिसाल तीरानी का शोहर खुर्रम है। अमीर रिश्तेदार गरीब रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं, जो कि आई थिंक आज से 50 साल पहले भी यही ह्यूमन बिहेवियर था और आज भी यही है। अगर बीवी मॉडर्न होगी तो वालिदैन की खिदमत नहीं करेगी, क्योंकि उसको अपनी सोशल लाइफ घर के कामों से ज्यादा जरूरी और अजीज होगी। तो आई थिंक इसके हवाले से ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारी घरेलू टाइप की जो गर्ल्स होती हैं वो भी समटाइम अपने, क्योंकि घरों में मुख्तलिफ किस्म के हालात होते हैं, तो जाहिर बात है उनकी वजह से भी ये चीजें नहीं करती हैं। हालांकि इनको खिदमत के लिए, यानी पीछे तो यही फैक्ट होता है कि भाई खिदमत करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बाज़ दफा मॉडर्न होती हैं, जॉब होल्डर भी होती हैं, लेकिन साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी लेकर चल रही होती हैं। यानी यहाँ पे तालीम याफ्ता होना, कम तालीम याफ्ता होना, घरेलू होना, या फिर सोशल लाइफ में सोशल सर्कल में चलने वाली लड़कियों की अगर बात की जाए तो आई थिंक ये वाली चीज जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। यानी बहुत सारी फैमिलीज में मॉडर्न लड़कियों को देखा गया है, वो एक घरेलू टाइप की लड़की से भी बहुत अच्छे तरीके से घर की जिम्मेदारियों को जो है वो निभा रही होती हैं, और साथ में जॉब्स को भी लेकर चल रही होती हैं, और घर के कामों को, बच्चों को। तो फ्रेंड्स, इसमें बताए गए ह्यूमन बिहेवियर या फिर माशरे की सोच या जो सीख होती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया इस कहानी में, आप प्लीज अगर अग्री करते हैं तब भी लिखिएगा, डिसएग्री भी करते हैं तब भी जरूर लिखिएगा आपका जो भी एक्सपीरियंस है इसके हवाले से। और इसके अलावा अगर आपने, आई थिंक ये वाली मूवी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, स्पेशली पाकिस्तानियों ने तो बहुत ज्यादा देखी होगी, और ये बहुत ज्यादा रिपीट भी लोगों ने देखी होगी, क्योंकि ये इमोशनल ड्रामा फिल्म है और इस टाइप की जिसको फैमिली फिल्म्स कहा जाता है बहुत सारे लोगों ने देखी होती है। और 80-90s में तो ये फिल्में जो है वो 5-5 साल तक भी सिनेमा घरों में लगी रही हैं और लोगों ने देखी भी हैं और बार बार देखी हैं। तो आई थिंक जिन लोगों ने देखी है वो ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें बताई गई जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके हवाले से अग्री भी कर सकते हैं, या अगर डिसएग्री भी करते हैं तो प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट में लिखकर जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा आपने जो फैक्ट ऑब्जर्व किए हो इस कहानी में उसको कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज अगर वीडियो में आपको कमी खामी नजर आती है तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी कमी को दूर कर सकूं, नेक्स्ट आने वाली वीडियो को अच्छे तरीके से आपके लिए बना सकूं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।